हेलो एवरीवन, आई होप कि दोस्तों आप सभी स्वस्थ एंड तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, रोजाना की तरह उम्मीद तो यही करूंगा कि आप स्वस्थ और मस्त जरूर होंगे। तो आज सुबह सुबह की मॉर्निंग जो वॉक हो रही है दोस्तों, वो हो रही है फिर से एक बार अपने यहाँ की इस सड़क पर। और जैसा कि आपको बता दूं, आज मॉर्निंग वॉक काफ़ी लेट हो रही, काफ़ी ज़्यादा। आप देख पा रहे होंगे जगह जगह आपको धूप देखने को मिल रही होगी, और साथ ही अभी सूर्य देवता भी आ ही चुके हैं। तो आज सुबह समथिंग यही कोई 7:30 बजे का टाइम है जब मैं निकला हूँ मॉर्निंग वॉक पर, क्योंकि आजकल इस जगह पर टाइगर की काफ़ी ज़्यादा दहशत है। और साथ में आज से पहले सभी लोग टाइगर से तो डर रहे थे, बट अभी जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो और भी भयानक होती जा रही हैं। जैसा कि आज से पहले टाइगर ही मैन या ह्यूमन बींग्स पे अटैक कर रहा था, बट दिवाली के दिन से, जब बड़ी दिवाली का दिन था, तो उस दिन ना लेपर्ड ने भी अपनी हरकत दिखाई है। और लेपर्ड ने कुछ इस तरह से अपनी हरकत दिखाई कि बाहर, जैसा कि मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि एक फैमिली अपने घर के पास में पटाखे फोड़ रही थी। सो पटाखे फोड़ते वक्त उनके जो बच्चे थे वो बाहर पटाखे फोड़ रहे थे और उनके पेरेंट्स अंदर थे। और अचानक से जब पेरेंट्स बाहर आए तो उन्होंने देखा कि एक लेपर्ड उनके बच्चों पर घात लगाए हुए बैठा है। सो अगर वो पेरेंट्स उस समय अचानक से बाहर नहीं आते तो पता नहीं क्या उस घर का उस समय माहौल बन जाता। जैसा कि दिवाली था, एक खुशी का माहौल, राम जी के आने पर वनवास से ये दिवाली जैसा त्यौहार बनाया जाता है, तो उस त्यौहार को सेलिब्रेट कर रहे थे बच्चे। और लेपर्ड इस ताक में था कि वो वहाँ से जो जो उनके छोटे बच्चे हैं उनमें से किसी एक को वो झपट ले और अपना शिकार बना ले। सो चलो, आज मैं सोच रहा हूँ कि आपको उस फैमिली से भी मिलाऊं। देखते हैं क्या आज वो फैमिली से मिल पाते हैं या नहीं। पहले तो मैं कोशिश करूँगा कि उस फैमिली से मैं इस बारे में कोई डिस्कस नहीं करूँ। उम्मीद है कि वो खुद ही इस बारे में बताना स्टार्ट कर देंगे। तो चलो चलते हैं उस घर की तरफ और आपको लेकर चलता हूं मैं। तो उम्मीद है कि आप जरूर ब्लॉग में बने रहेंगे। और जिस तरह अभी टाइगर और लेपर्ड अपनी दहशत मेरे गांव सुंदर खाल में फैला रहा है, या कह लीजिए आसपास के गांवों में इनकी जो दहशत हो रही है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले काला डूंगी की तरफ एक बच्ची को लेपर्ड ने उठा लिया है और जिसे उसने मार दिया। तो काला ढूंगी में भी लेपर्ड द्वारा एक घटना की गई है। क्योंकि लेपर्ड अभी तक तो जो था ना कि लेपर्ड गांव से पालतू कुत्ते ही उठा रहा था, तो इतनी दहशत नहीं थी जितनी अब होने जा रही है। पहले उसने पालतू कुत्ते उठाए, और जो कुत्ते बाहर जैसे रहा करते थे उन्हें उसने उठाना स्टार्ट किया। अभी कुछ कुत्ते और हैं जो घर के अंदर रहते हैं, उनकी भी ताक में वो है, बट वो कुत्ते उससे मिल नहीं पा रहे। तो उसने फिर किया था पालतू जानवरों पे अटैक। पालतू जानवरों को भी उसने अपना निवाला बनाया। सो अभी की जो अपडेट है वो अपडेट कुछ ऐसी है कि अभी लेपर्ड घरों के पास में रात के समय आ जा रहा है और जो बच्चे हैं छोटे उन पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। सो कुछ इस तरह से अभी मैं आ चुका हूँ गांव के इस हिस्से में। और आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे इस जगह पर खेत में जुताई हो चुकी है, तो इसमें कोई ना कोई फसल बोई जाएगी दोस्तों। तो कुछ इस तरह से अभी ये चीज़ें हैं। और सामने जैसा कि आपको ये घर दिखाई दे रहा है, तो इस घर के पास में ही आ गया था लेपर्ड। नमस्कार। तो इस घर के पास में लेपर्ड आ गया था। तो चलो देखिए, अभी कुछ ही दूरी पर है, तो कोशिश करते हैं कि ये क्या चीज़ें हमें बताते हैं और फिर आगे मैं आपको उस चीज़ को ब्रीफ कर दूंगा। तो चलो दोस्तों, चलते हैं सामने इस घर के पास में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी काफ़ी अच्छा
इस जगह पर खेत का हाल हो चुका है। जैसे कि पहले इस जगह पे हल्की फुल्की झाड़ियाँ थी, सो अभी झाड़ियाँ सभी निकाल दी गई हैं और खेत में जुताई हो गई है। उसके बावजूद इस जगह पर दूर दूर तक निगाहें जा रही हैं, चीज़ें क्लियर हो रही हैं, ठीक है। बट फिर भी आपको एक चीज़ बताऊं मैं, जो नोटिस करने वाली है, नोटिस करने वाली बात यह है, जैसा कि सामने आप देख पा रहे, इस खेत का आखिरी किनारा, या मैं आपको कहूँ अपने गांव का पूरा जो आखिरी हिस्सा है, तो उस जगह पर ना एक टेम्परेरी बाढ़ सी जो है वो की गई है। बट वो वाइल्ड एनिमल्स के लिए कुछ नहीं होती है, कुछ नहीं। सिर्फ उससे हमें इतना पता चलता है कि हाँ, थोड़ी बहुत जो बाढ़ से आवाज़ आती है कि कोई ना कोई जानवर खेत में एंटर कर रहा है, तो जिससे हमें थोड़ी अलर्ट होने को मिल जाता है। बट प्रोटेक्शन कुछ भी नहीं होती। सो इसीलिए सामने से इधर से ओपन होने की वजह से लेपर्ड इस घर के पास में आ गया था परसों। तो चलो अभी मैं होता हूँ थोड़ी चुप और कोशिश करते हैं कि इन्हीं से चीज़ें जाने। ये देखिए, पूरे खेतों में जुताई हो चुकी है और अब इसमें बोई जाएगी कोई ना कोई फसल। सो कुछ इस तरह की बाढ़, जैसा कि ये आप देख पा रहे, इस तरह की बाढ़ पूरे खेत के बाहर आखिरी हिस्से की तरफ की जाती है। सो अभी देखिए ये किस तरह की बाढ़ है। अगर मैं इसमें हाथ डालूंगा ना, हाथ यूँ पास हो जाता है। सो ऐसी ही बाढ़ हम लोग अपनी प्रोटेक्शन के लिए करते हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस जगह पर जहाँ पर कपड़े टके हुए हैं या अदर साइट्स में, तो इस तरह की बाढ़ हम खुद की सेफ्टी के लिए किया करते हैं। और सामने जैसा कि आपको बता दूं, ये वो जगह है जहाँ पर दिवाली के दिन बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे और पटाखे फोड़ते हुए जो हादसा हुआ है, सो मैंने आपको बताया है। बाकी कोशिश करेंगे अभी इस फैमिली से जानने की, बट मैं उससे पहले आपको एक शो राउंड करा देता हूँ इस जगह पर किस तरह से चीज़ें हैं। तो ये देखिए सामने अभी इस तरह से ओपन है। ये खेत का आखिरी किनारा है, जो कि मैं कहूँ कि हाँ, इसमें बाढ़ होनी चाहिए। बाढ़ होगी तो जब भी जाके फैमिली या खेत में जो फसल है वो सभी सुरक्षित रहेंगी। सो कुछ इस तरह से अभी इन्होंने अपनी कोशिश तो की है कि हाँ, इस खेत को आबाद किया जाए, इसमें फसलें हों। क्योंकि इससे पहले दोस्तों, जो मैं आपको अपने गांव की बात बताऊं, तो इस जगह पर ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा था सारा चीज़। 3-3 गूले आया करती थी, जिससे कि पानी काफ़ी ज़्यादा मिल जाता था। तो गुलों का मतलब यही है दोस्तों, नहरें जो होती हैं तो वो होती थी, जिसे हम लोग गुले बोलते हैं। सिंचाई के लिए जिसमें पानी आता है वो कोसी रिवर से कनेक्ट होते हुए आता था। बट आज की डेट में जब बरसाती नाले काफ़ी ज़्यादा उफान पे आ चुके हैं, तो उन नालों ने उन गुल्स को ख़त्म कर दिया है, जिससे कि उसमें काफ़ी ज़्यादा मलबा और जगह जगह पे तोड़ा ताड़ी बरसात के नालों द्वारा, और फिर ऊपर से फॉरेस्ट से होते हुए वो गुलें निकलती थी। तो अभी फॉरेस्ट वाले भी उन गुलों को नहीं बनाने देते, जिस वजह से गांव की कुछ इस तरह की दशा हो चुकी है। तो अभी जो है सेल्फ मेड, मतलब खुद से ही जो चीज़ें हम चाहें वो कर सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं। सो अभी इन लोगों ने जुताई कर दी है। इसमें अभी बीज बोया है या नहीं बोया है पता नहीं। आई थिंक इसमें बीज भी बो दिया हो। तो ये सामने ये बना है एक बेस पॉइंट, जिसमें कि एक हौजी तैयार की जाएगी। हौजी मीन्स पानी की टैंकी बनाएंगे ये, जिससे कि इस खेत में या अपनी ज़रूरत की चीज़ों के लिए इस पानी का यूज कर सके।
तो दोस्तों कुछ इस तरह का है अभी इस जगह पे सुबह का ये मौसम। और मौसम के साथ आज जानते हैं परसों 12 तारीख की रात को क्या इनके साथ में घटना घटी है। जहाँ तक दिख पा रहा है इस जगह पर ये दिवाली के दिन पटाखों का कुछ डस्ट कूड़ा इकट्ठा किया गया है। अभी चलो होते हैं एंटर इस घर में और पता करते हैं। और सामने बन रहा है खाना। हाँ भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। गहरी चमत्कार। ठीक हो और सुनाओ। और बताओ कहाँ जा रहे हो? ड्यूटी। क्या हो गया था परसों? टाइगर आ गया था। बाघ लेपर्ड आया। बड़ी दूर दूर जा रहे हो यार, कुछ पास में आकर तो थोड़ी। टाइम हो रहा भाई साहब हमारा। तो टाइम हो रहा है तो 2 मिनट तो दो। 2 मिनट आप थोड़ी देर पहले आते तो 2 मिनट 4 मिनट मिलते। तो कुछ बताओ क्या हुआ था, क्या घटना घटी थी, कैसे चीजें हुई? पटाखे फोड़ रहे थे वहाँ पे, क्या कहते हैं, एकदम से अचानक से बल्ले पटाखे हो गए। है जैसे ही दरवाजे के बाहर ही बैठे थे एकदम से आ गया लेपर्ड। तो तुम कहाँ थे उस समय? यहीं पे आंगन में बैठे। तुम आंगन में थे, बच्चे बाहर थे। यहीं पे पटाखे फोड़ते हुए तो दोस्तों ये हैं सामने इनके छोटे बच्चे। जैसा कि आपको पता है लेपर्ड हमेशा छोटे बच्चों पर वार करता है या पालतू जानवरों पर। आज से पहले दोस्तों लेपर्ड गांव के कुत्तों पर अटैक कर रहा था, जो कि इतनी भयानक तो नहीं हो रही थी चीज़ें। सामने अभी भाई साहब ने बताया है कि परसों इनके बच्चे सामने इस जगह पर पटाखे फोड़ लेते। तो पटाखे फोड़ते वक्त क्योंकि इन्होंने ये अपने घर के पास में छोटी सी घेर बाड़ सी की है, तो इस घेर बाड़ की वजह से इन्हें बाहर का दृश्य क्लियर नहीं देखने को मिल रहा था। तो सामने जब ये बच्चे पटाखे फोड़ लेते तो अचानक से इनके पेरेंट्स ये बाहर निकल कर आए जैसे, तो सामने इन्होंने देखा कि बच्चे यहाँ पे हैं और लेपर्ड किस साइड था। लेपर्ड भी यहीं पे आ गया था। तो दोस्तों ये बच्चे यहाँ पे मोमबत्ती जला रहे हैं, यहाँ पे हाँ लेपर्ड यहाँ पे आ गया, कान पाए गए। अच्छा, बच्चे यहाँ पे थे और लेपर्ड यहाँ पे आ गया। ऐसे कहीं से आया तो लेपर्ड इधर से आया। अच्छा, तो इनका कहना है कि लेपर्ड सामने इस जगह से आया, क्योंकि इस जगह की ओर भी आप देख पा रहे होंगे ओपन है पूरा गांव। में तो ये कहूँगा कि पूरा गांव ओपन है दोस्तों। ऐसी कोई प्रोटेक्शन है नहीं इस जगह पर जिससे कि वाइल्ड एनिमल से सिक्योर हो सके। तो फिर तुमने क्या करा उस समय? तुम्हें दिखा कैसे अंधेरे में? बच्चों ने देखा, तीनों ने। बच्चों ने ही देख लिया था। तीनों ने बड़ी लड़कियां हैं, 16-16 साल की लड़कियां। फिर बताइए दोस्तों, 16-16, 17-17 साल की इनकी लड़कियां हैं। इतने बड़े बच्चों पर लेपर्ड अटैक करने आ गया। सोचिए उसकी कितनी ज़्यादा हिम्मत थी। सामने घर है, बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं और इतने बड़े बच्चे हैं और पूरा खुला एरिया होने की वजह से लेपर्ड को थोड़ी हिम्मत आ गई होगी कि यहाँ से बच्चे को उठाएगा और कहीं को भी भाग जाएगा। अभी लेपर्ड की घटना जैसा कि आपको मैं बता चुका हूँ, कुछ टाइम ही हुआ है। काला ढूंगी की तरफ लेपर्ड ने एक बच्ची को उठा लिया है। आज से पहले टाइगर अटैक तो काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। टाइगर के साथ साथ में अब लेपर्ड भी हमलावर होने लगा है। तो चलो, कुछ ये थी छोटी सी मुलाकात इस फैमिली से जिनके घर के पास में आया था लेपर्ड। तो अभी चलते हैं दोस्तों इस जगह से घर की तरफ। और सामने का आज सुबह सुबह का दृश्य और जो घटना है, इस घटना को तो मैं मतलब हल्के में नहीं लेना चाहूँगा। और आपने देखा ही होगा जो आज सुबह की ब्लॉग की मैंने जो शुरुआत की है, तो ये कि मैंने सुबह के 7:30 बजे और 7:30 बजे में मॉर्निंग वॉक पर, जैसा कि आजकल सड़क की तरफ इतनी दूर तो घूमने नहीं जा रहा हूँ, बट हाँ थोड़ी सड़क से तो निकल कर आना ही पड़ता है।
तो अभी मैं निकल कर आया हूँ और आया हूँ अपने गांव की तरफ। तो सामने इस फैमिली के पास में आने का रीज़न ये था क्योंकि दोस्तों मैं आपको इससे पहले अपनी एक वीडियो में अपडेट कर चुका था कि इस परिवार के पास में लेपर्ड आ गया था जो कि घात लगाए हुए बच्चों पर निगाहें बनाए हुए था। सो पेरेंट्स अगर बाहर नहीं आते या बच्चों ने उस लेपर्ड को नहीं देखा होता तो कोई भी घटना घट सकती थी। तो अभी लेपर्ड और टाइगर दोनों बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा। क्योंकि अभी तक तो सभी लोग टाइगर की दहशत ही मान रहे थे कि टाइगर 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 आदमियों को मार दे रहा है, गाड़ियों पे झपट रहा है, या कह लीजिए कि सड़क पर शाम के समय सुबह के समय मॉर्निंग वॉक पर जाना भी ना दुश्वार हो गया था। क्योंकि दुश्वार इसलिए हो गया था, पता नहीं है, जंगल है और जंगली जानवर कहीं से भी निकल कर आ सकता है। सो ये चीज़ें तो हो ही रही थी, मगर अभी जो लेपर्ड ने दस्तक दी है घरों के पास आकर, तो वो दिल दहला देने वाली, मैं कहूँगा कि हाँ, घटना घट जाती उस दिन जब बच्चे बना रहे थे दिवाली का त्यौहार। सो कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन के साथ दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ सामने। आप देख पा रहे होंगे मेरे यहाँ से मेन हाईवे की तरफ, जैसा कि इस जगह से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, सामने गाड़ियाँ चल रही हैं। तो मेरे पास से कुछ ही दूरी पर है हाईवे और सामने कुछ इस तरह की झाड़ियाँ हो रही थी, जैसा कि उन खेतों में भी, जहाँ पर अभी खेतों में हल चलाकर खेतों को आबाद करने की कोशिश की जा रही है, जो काफ़ी अच्छा है। तो उम्मीद है कि आज की जो ये अपडेट है इसे जानकर आपको ज़रूर पता चल रहा होगा कि हाँ, सुंदरखाल की जो लाइफ है दोस्तों वो इतनी आसान नहीं है, कितनी ज़्यादा टफ है। टाइगर के साथ साथ में अभी लेपर्ड भी इस क्षेत्र में एक्टिव होने जा रहा है। अभी तक तो लेपर्ड की जो एक्टिव होने की घटना थी वो घटना थी सिर्फ पालतू जानवर और कुत्तों पर। तो अभी ह्यूमन बींग्स पे भी लेपर्ड अपना फोकस बनाए हुए है। जैसा कि गांव में कुछ छोटे बच्चे हैं तो उन बच्चों पे लेपर्ड की निगाहें हैं। सो रात के समय बहुत ही सावधानी के साथ बच्चों को केयरफुली बाहर लाना पड़ता है और साथ में ही लेकर जाना पड़ता है, क्योंकि कब ना जाने कौन सा खतरनाक जानवर घर के पास बैठा हो और कब किस पर हमला कर दे, इसका कोई अंदाज़ा नहीं। तो दोस्तों यही थी आज की ये अपडेट जो कि मैंने आपको देने की कोशिश की है, और इसी के साथ करना चाहूँगा इस ब्लॉग को दोस्तों यहीं पे समाप्त। उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा दी गई ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी, और मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि लोगों को अवेयर कर सकूँ और ऐसी घटनाओं को होने से रोका जा सके, जिससे कि लोग हैं अनजान। तो जो लोग अनजान हैं या मेरे लोकल गांव से रिलेटिव या अदर मेरे आसपास के गांव वाले लोग भी अगर मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप सभी से मैं कहना चाहूँगा कि आप रात के समय ज़रूर अलर्ट हो जाएं और अपने बच्चों के साथ में ही बाहर आएँ जब भी उन्हें बाहर आना होता है। ऐसा नहीं कि बच्चे थोड़ी बड़े हो गए हैं तो उन्हें कह दिया बेटा चलो कोई नहीं चले जाओ, ऐसा मत करना। क्योंकि अभी लेपर्ड ने एक घर के पास में दस्तक दी है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था, मगर वो नुकसान होने से बच गया क्योंकि उन बच्चों ने लेपर्ड को देख लिया था। साथ ही उनके पेरेंट्स ने भी उसे भगाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिससे कि उनकी फैमिली सुरक्षित रही और वो अपने दिवाली के त्यौहार को
बना सके। हाँ, तो दोस्तों करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त और मिलते हैं आपको फिर से एक नेक्स्ट कंटेंट में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों।